क्या होगा जब सूर्य जैसे तेजस्वी शक्तिशाली राजा कहलाने वाले ग्रह, जिसका आपके जन्म कुंडली में अच्छा होना शुभ माना जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ मिले या राजा से लाभ हो या नहीं, तो आपके नाम, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सबके सब सूर्य पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे ग्रह जब राशि परिवर्तन करके जो 17 अक्टूबर 2022 को अपने नीच राशि में चले जाएंगे। तुला राशि में नीच राशि में जाना उनके स्वभाव में नीचता लाना, अशुभ प्रभाव को बढ़ाना। उसके बाद केतु के संयोग से ग्रहण योग का प्रभाव बनना, जो उनके अशुभता को और बढ़ाएंगे, सूर्य के कारकत्व को और खंडित करेंगे। और तीसरा, दृष्टि के माध्यम से सबसे शक्तिशाली दृष्टि शनिदेव की 10वीं दृष्टि, जो भी कुछ बचा कुचा सूर्यदेव के अंदर में शुभत्व रही होगी, उसे समाप्त करने के लिए शनिदेव की 10वीं दृष्टि काफी है। इसका अर्थ क्या होता है? 17 अक्टूबर से एक माह तक जब सूर्य इतने बुरी स्थिति में चले गए, तो क्या होगा उन लोगों का जिनका सीधा संबंध सूर्य से है, गवर्नमेंट सेक्टर में है। निश्चित तौर पर भारी उतार चढ़ाव, बदनामी, जॉब छूटने का योग। जिनका काम ही ऐसा है जिसमें नाम यश की प्राप्ति हो, उनको अचानक अपयश, बदनामी का योग। समाज के गणमान्य व्यक्ति जो प्रतिष्ठित है, उनके ऊपर लांछन लगने का योग। राजनीति के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए सावधान रहने का है। आपको अपने दल में, अपने क्षेत्र में असफलता और बदनामी का संकेत दिखाता है। सूर्य के जो भी कारक तत्व है, बिजनेस के क्षेत्र में भी बहुत सारे होते हैं, शीशा होते हैं, ऊन होते हैं। उन सारे कारकत्व को प्रभावित करेंगे सूर्यदेव इस एक माह के अंदर में। लेकिन एक बात स्पष्ट है, क्या सचमुच 3 तरह के अशुभ प्रभाव सूर्यदेव को अशुभता दिखाने के लिए बाध्य कर देंगे? तब क्या होगा जब 18 अक्टूबर को ही शुक्रदेव की एंट्री होती है तुला राशि में। नैसर्गिक कुंडली के एक शक्तिशाली राजयोग बनाते हैं नैसर्गिक कुंडली में, जो मेष लग्न की कुंडली होती है, जिसे कहते हैं मालव योग। क्या वह सूर्यदेव को शक्ति प्रदान करेंगे, शुभता प्रदान करेंगे? जबकि गुरु जैसे शक्तिशाली शुभ ग्रह वक्र अवस्था में रहेंगे और वो पीछे आकर के इस पर दृष्टि डालेंगे, तो निश्चित तौर पर जो भी सूर्यदेव अशुभता देने के लिए तत्पर है, उसमें कुछ न कुछ तो कटौती करेंगे। और कभी कभी कहा जाता है सूर्य केतु एक साथ हो तो नाम कमाने के क्षेत्र में ऊंचाई शिखर तक पहुंचा देते हैं। ऐसे भी कभी कभी योग बन जाते हैं, ऐसे योग की भी चर्चा है। तो ये सारे स्थितियों पर सूर्यदेव अपना प्रभाव राशि फल के माध्यम से क्या देंगे, जबकि कारकत्व के अलावा अधिपत्व से आपके राशि फल का प्रभाव भी परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो सकता है? जब मेष राशि की बात हम करते हैं तो उनके 7th हाउस में सूर्यदेव हैं। आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव, आमदनी प्रभावित, पार्टनरशिप टूटने की स्थिति में, दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद, कलह, डाइवोर्स होने के लिए तैयार है। और यही सूर्यदेव आपके मानसिकता पर भी प्रभाव डाल रहे हैं, हेल्थ को खराब कर रहे हैं। जैसे अचानक तेज गुस्सा के कारण आपके कार्य बिगड़ते हुए नजर आएंगे, अहंकार, स्वाभिमान इतना बढ़ा देंगे जो आपको पतन का कारण भी बन सकते हैं। इस स्थिति में सूर्यदेव का मेष राशि वालों के ऊपर प्रभाव दिखेगा। लेकिन कुछ शुभता की अगर बात की जाए तो बिजनेस में, जो ऐसे बिजनेस में है जिसमें नाम यश की जरूरत हो, वहां उन्हें नाम की प्राप्ति भी हो सकती है।
और बाहर विदेश में जिनका बिजनेस है उनको कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा। वृषभ वालों के लिए छठे शत्रु घर में सूर्यदेव का जाना, शत्रु शनिदेव से दष्ट होना और नीच राशि का होना, केतु के साथ होना। यहां एक बात स्पष्ट है, आपको शत्रु भय है। सारे काम बिगाड़ने वाले आपके शत्रु बन जाते हैं। खास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आप हैं तो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं तो सूर्यदेव यहां पर आपको निराशा भी दिखा कर सकते हैं। और यही साथ साथ रोग ऋण का भय, शत्रु का भय, किसी तरह के मुकदमा का योग, ये शत्रुता आते हैं स्वयं आपके द्वारा। या तो आप कहीं अपने स्वाभिमान में झगड़ बैठे, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना पड़ेगा। और कर्जदार आपको परेशान तो करेंगे, कहीं बड़े कर्ज लेने की स्थिति को भी जन्म देते हैं। और एकादश भाव के गुरुदेव आपके कर्म रोजगार में प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसका अर्थ होता है गवर्नमेंट सेक्टर में जो है उन्हें जो परेशानी है, अचानक बदली होना, ट्रांसफर होना, जो मनचाहा ना हो, इन सब में कुछ राहत तो है। पिता की तरफ से कष्ट, क्योंकि सूर्यदेव पिता के कारक भी होते हैं, उन्हें रोग परेशानी जिससे आपको परेशानी। मिथुन वालों के लिए पंचम स्थान में सूर्यदेव का नीच का होना और नीच भंग हो जाना शुक्र के साथ होने से, तो उनकी निष्ठा भंग होती है। तो पंचम के कुछ तो अच्छे संकेत हैं। क्या हो सकते हैं? संतान जो जन्म ले रहे हैं वहां संभल करें, गर्भपात की स्थिति है और कष्टों के उपरांत संतान जन्म ले रहे हैं परंतु सुरक्षित है। एजुकेशन, शिक्षा में अचानक परिवर्तन, बाहर जाने के योग, विदेश जाकर के पढ़ाई के योग, या आपके डिपार्टमेंट बदल सकते हैं शिक्षा का, या नहीं तो आप उस शिक्षा में कहीं न कहीं बाधा पाएंगे, रुकावट पाएंगे। फिर भी यदि देखा जाए तो ये घर पंचम आपके प्रेम प्रसंग का भी है। वहाँ उतार चढ़ाव के उपरांत विवाह की स्वीकृति का योग भी दिखाई देता है। आप स्वतः इसका प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसे परिवर्तन जो आपके प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद को भी उत्पन्न करते हैं, शुक्र सूर्य केतु का युति यहाँ ठीक रिजल्ट नहीं दे रहे। शेयर मार्केट में जो है उनको भारी उतार चढ़ाव के उपरांत कहीं घाटा हानि का योग भी दिखाई देता है, कहीं जबरदस्त लाभ। और जो लौटे जुए शेयर सट्टों से जुड़े हैं उन्हें अचानक भारी लाभ का संकेत भी बना हुआ है। आपके प्रेजेंट इनकम कोई बंद पड़े थे तो अचानक खुल सकते हैं, ऐसी स्थिति को भी दिखा रहे। कर्क राशि वालों के चौथे घर में है, घर में कलह झगड़ा का योग तो दिखाते हैं, परंतु जो घर के मुखिया है वह सबसे अधिक परेशान है। और सही माने में देखा जाए तो वाहन आपके बिकने के योग, प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य है जहां बिकने की सबसे प्रबल योग है, लेकिन अच्छे धन दे रहे हैं। धन के मालिक वहीं सूर्यदेव बैठे हैं। किसी रिश्ते नाते कुटुंबों से हो सकता है कि विवाद हो जो आपके घर आना बंद कर दे। घरेलू सुख में कुछ कमी के संकेत जरूर बने हैं। फिर भी यदि देखा जाए तो पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद भी खड़ा करते हैं। और चौथे घर से सूर्यदेव की दशम पर दृष्टि है, तो कर्म रोजगार में जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको कहीं न कहीं सूर्यदेव उच्च दृष्टि डाल के सपोर्ट तो कर सकते हैं, करेंगे चलो। और बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव का संकेत है। सिंह राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में बैठे हैं सूर्यदेव, अच्छे प्रभाव भी दिखाएंगे क्योंकि पराक्रम घर में है और आपके राशि के स्वामी हैं, तो पराक्रमी तो बने। छोटे भाई बहनों से आपको थोड़ा विवाद झगड़ा है, लेकिन कुछ यात्रा है जो आपको लाभ दे सकते हैं। और ख़ास तौर पर भाग्य आपके सपोर्ट में है। जब भाग्य आपके साथ दे रहे हैं तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ प्राप्ति होगी, जिसमें वसीयत का लाभ और पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद है तो वहाँ आपको प्राप्ति होगी। और फिल्म, मूवी, यूट्यूब, सिनेमा, इन सब से जुड़े क्षेत्र में है तो नाम यश अचानक बहुत ऊंचे लेवल पर मिल सकते हैं। कन्या वालों के धन भाव में बैठे हैं, खर्चा को बहुत तेजी से दिखा रहे हैं। इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे खर्चा निकल आ रहे हैं जो होना नहीं चाहिए था, और आप इसे उल्टा सोचेंगे तो देखेंगे कहीं आप बड़े इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। और रिश्ते नातों, कुटुंबों में झगड़े विवाद के संकेत भी बने हुए हैं।
जो होटल के लाइन में है, भोजन से जुड़े क्षेत्र में है, उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यहाँ कुछ परेशानी है। और उसके उपरांत यदि आप बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में है तो वहाँ आपके गवर्नमेंट सेक्टर में है तो कुछ टेंशन परेशानी बॉस की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर में है तो बॉस ने आपको छुट्टी दे दी। इसका अर्थ है नौकरी छोड़ने के योग। फिर आप प्रयास करेंगे, दूसरी जगह प्राप्ति के लिए जरूर चेष्टा करेंगे। यदि तुला की बात की जाए तो राशि स्वामी के साथ ही सूर्यदेव नीच के बैठे हैं आपके राशि पर ही। यह मालव योग का प्रभाव भी सूर्यदेव को कुछ सपोर्ट करेंगे। और देखा जाए तो यहाँ से आपके बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव दिखता है। पार्टनरशिप में झगड़े विवाद के उपरांत भी स्थिरता है। कोई नए बिजनेस के योग भी बनते हैं, पार्टनर के योग भी बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में कलह झगड़ा मची हुई है, जहां टूटने के योग का भी संकेत देते हैं। शुक्रदेव बचाने की चेष्टा जरूर करेंगे। और आपका हेल्थ वाइज थोड़ा सावधान रहें, अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखें। सारे खेल को बिगाड़ने वाले आपके अहंकार है। पिता के तरफ से आपको परेशानी है, वहाँ थोड़ा संभल के रहें। और साथ साथ में अचानक ज्वर रोग का भय, आँख के प्रॉब्लम, हार्ट का जो पेशेंट है उन्हें संभल के रहना चाहिए। वृश्चिक वालों के लिए विदेश घर में चले गए हैं, हानि घर में चले गए हैं सूर्यदेव। आपके कर्म विदेश में स्थापित होंगे, ये एक शुभ संकेत है। खर्चा जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ भी दिलाएंगे। दूसरी बात है कि आपके दाम्पत्य जीवन को तोड़ने की पूरी चेष्टा करेंगे। डाइवोर्स दिलाने के योग बने हुए, लेकिन विदेश में शादी के योग को भी जन्म देते हैं। एक ही योग में अच्छे और बुरे दोनों जन्म ले सकते हैं। सिर्फ उनका कनेक्शन होता है जिससे उसके ऊपर प्रभाव दिखते हैं। बिजनेस भी आपको बाहर में अच्छे लाभ दे रहे हैं, लेकिन अपने देश में बिजनेस कर रहे हैं तो वहां आपको भारी उतार चढ़ाव, हानि के संकेत दिखते हैं। ये ऐसे ही योग काम करते हैं। धनु वालों के लिए इनकम घर में बैठे हैं, किसी प्रेजेंट इनकम को दिखा रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम, जैसे इंक्रीमेंट का मिलना। गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी है, भाग्य के स्वामी सूर्यदेव नीच है लेकिन नीच भंग है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी है उन्हें प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनते हैं। संतान सुख की प्राप्ति, संतान की तरफ से अच्छी खुशखबरी, आपको अपने प्रेम प्रसंग की तरफ से अच्छे न्यूज और बुरे दोनों मिलेंगे। अच्छे में यह है कि नए प्रेम प्रसंग के जन्म है, और बुरे में यह है कि जो प्रेम प्रसंग चलते आ रहे हैं उसके दूर होने का भय है। संभल कर रहें। शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव के उपरांत भी अंत में आप पाएंगे कि आप लाभ में रह गए। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई न कोई ऐसे कार्य आपके बनते हुए दिखते हैं। जब हम मकर की बात करते हैं तो कर्म स्थान में सूर्यदेव, यहां एक दिग्बल होने का योग तो मिलेगा, अच्छे योग है। कर्म रोजगार के क्षेत्र में अच्छे संकेत है, प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके लिए खास बात है, थोड़ा सावधान रहे। अपने बॉस की तरफ से परेशानी, उतार चढ़ाव, चेंज होना, ट्रांसफर होना, ऐसी स्थिति दिख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कम। और प्रमोशन के मामले में भी अचानक आपको प्रमोशन मिल सकते हैं, लेकिन कठिनाइयों के उपरांत आप महसूस करेंगे। घरेलू सुखों में कुछ कमी दिख रही है, झगड़े विवाद को भी जन्म देते हैं। प्रॉपर्टी के काम में सावधान रहें। गाड़ी घोड़ा खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें। कुंभ वालों के लिए भाग्य स्थान में सूर्यदेव नीच के जरूर है। पिता को कष्ट, पिता की तरफ से परेशानी जरूर दिखाते हैं। छोटे भाई बहन की तरफ से आपको परेशानी, लेकिन एक बात है, बाहर जाने के योग बनाते हैं सूर्यदेव। वसीयत और पैतृक संपत्ति संबंधित कोई योग उत्पन्न करते हैं जिसमें आपको प्राप्ति हो। छोटे भाई बहनों से झगड़े विवाद के योग जरूर है, लेकिन छोटी यात्राएं आपके लाभदायक हैं। और फिल्म, मूवी, यूट्यूब से जो जुड़े हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। साथ साथ में यहाँ योग कारक शुक्रदेव अपने प्रभाव दे रहे हैं सूर्यदेव को, इसलिए स्त्री जाति से आपको लाभ के भी संकेत दिखाई देते हैं। सूर्यदेव बिजनेस के मालिक होकर भाग्यस्थान बैठे, इसलिए बिजनेस भाग्यशाली। और आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, भाग्योदय कारक। कोई विवाह की बात होती है, भाग्योदय कारक। मीन वालों के लिए अष्टम स्थान में सूर्यदेव शुक्र के साथ बैठे हैं, केतु के साथ। सारे योग अशुभ है। छठे अष्टम का मिलन यह अच्छा नहीं है, और राहु केतु का युति होना
यहाँ अचानक उतार चढ़ाव, चोट, एक्सीडेंट को दिखाते हैं। थोड़ा सतर्क रहें। सूर्यदेव की कृपा से आपको सतर्क रहना है। अपयश का योग बनता है, पैतृक संपत्ति में हानि का योग बनता है, पिता की तरफ से परेशानी, टेंशन। आपका अगर समाज में नाम है तो संभल के रहे 1 माह तक। कहीं बदनामी के योग है। अचानक आपको ये सारे चीज़ दिखाई दे सकते हैं। हेल्थ वाइज भी परेशानी दिखाई दे सकते हैं, फिर भी आपका हेल्थ सुरक्षित है। तो इस तरह हम देखते हैं सूर्य राशि परिवर्तन आपके लिए क्या है। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो तो आपको करना क्या चाहिए। नीच के सूर्य है, केतु के साथ है, शनि से दष्ट है, कई अशुभ योग है। इसलिए इसमें आपको एक से अधिक उपाय करना चाहिए। जैसे प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, जैसे आप प्रतिदिन 1 माह तक गुड़ और रोटी गाय को खिलाना, या नहीं तो आप प्रतिदिन स्नान करके थोड़ा कुमकुम, अक्षत और लाल फूल डाल के सूर्यदेव को चढ़ाएं। ये उपाय जरूर करें, आपको बहुत शांति महसूस होगी। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।